अनोशो टॉक। गीता दर्शन अध्याय 1 and 2 नंबर 7। आचार्य श्री, ये नथिंगनेस वर्सेस एवरीथिंग में आप कभी आपके प्रवचन में भागना और जागना जो प्रयोग करते हैं, तो मैं उससे भागूं या जागूं, उसको क्या मतलब? इसमें एफर्ट का तत्व नहीं आता और टोटल एक्सेप्टेबिलिटी में इविल का क्या स्थान होता है? शून्य, नथिंगनेस और सब कुछ, एवरीथिंगनेस, एक ही चीज को कहने के दो ढंग हैं। दो ओर से, नकार से या विधेय से, निगेटिव से या पॉजिटिव से। जब हम कहते हैं शून्य, तो यह हमारा चुनाव है नकार का। जब हम कहते हैं पूर्ण, तो यह हमारा चुनाव है विधेय का। लेकिन मजे की बात है कि सिर्फ शून्य ही पूर्ण होता है और पूर्ण ही शून्य होता है। सिर्फ शून्य ही पूर्ण होता है, क्योंकि शून्य के अपूर्ण होने का कोई उपाय नहीं है। आप अधूरा शून्य नहीं खींच सकते। आप शून्य के दो हिस्से नहीं कर सकते। आप शून्य में से कितना ही निकाल लें तो भी शून्य में कुछ कम नहीं होता। आप शून्य में कितना ही जोड़ दें तो शून्य में कुछ बढ़ता नहीं। शून्य का मतलब ही ये है कि उससे बाहर भीतर कुछ नहीं निकाला जा सकता। पूर्ण का भी मतलब यही है। पूर्ण का मतलब ये है कि जिसमें जोड़ने को कुछ नहीं बचा, क्योंकि पूर्ण के बाहर कुछ नहीं बच सकता। दी टोटल, अब उसके बाहर कुछ बचा नहीं जिसको जोड़े। जिसमें से कुछ निकालना तो कोई जगह नहीं बची, क्योंकि टोटल के बाहर कोई जगह नहीं बच जाएगी जिसमें निकाल ले। शून्य से कुछ निकाले तो पीछे शून्य ही बचता है। शून्य में कुछ जोड़े तो उतना ही शून्य रहता है। पूर्ण से कुछ निकालने का उपाय नहीं, पूर्ण में कुछ जोड़ने का उपाय नहीं, क्योंकि पूर्ण में अगर कुछ जोड़ा जा सके तो इसका मतलब है कि वो अपूर्ण था पहले, अब कुछ उसमें जोड़ा जा सकता है। शून्य और पूर्ण एक ही सत्य के दो नाम हैं। हमारे पास दो रास्ते हैं जहां से हम नाम दे सकते हैं। या तो हम नकार का उपयोग करें या विधेय का उपयोग करें। सब कुछ और कुछ भी नहीं, एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं। ये हमारा चुनाव है कि हम कैसे इसे कहें। अगर ये ख्याल में आ जाए तो इस जगत में उठे बहुत बड़े विवाद की बुनियादी आधारशिला गिर जाती। बुद्ध और शंकर के बीच कोई विवाद नहीं है, सिर्फ नकार और विधेय के शब्दों के प्रयोग का फासला और भिन्नता है। बुद्ध नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं नहीं है, शून्य है, निर्वाण है। निर्वाण का मतलब दिए का बुझ जाना, जैसे दिया बुझ जाता है, बस ऐसे ही सब कुछ नहीं हो जाता है। शंकर कहते हैं सब है, ब्रह्म है, मोक्ष है, ज्ञान है। सब विधेय शब्दों का प्रयोग करते हैं। और बड़े मजे की बात यह है कि ये दोनों इशारे बिल्कुल एक चीज की तरफ। शंकर और बुद्ध से करीब दूसरे आदमी खोजना मुश्किल, लेकिन शंकर और बुद्ध के करीब ही इस मुल्क का सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ। हाँ और ना के बीच कितना फासला मालूम पड़ता है। इससे ज्यादा उल्टे शब्द नहीं हो सकते। लेकिन पूर्ण हाँ और पूर्ण ना के बीच कोई फासला नहीं है। लेकिन वो हमें अनुभव हो जाए दो में से किसी एक का भी तो ही दिखाई पड़ सकता है। पूछा है कि मैं कहता हूं भागे मत जागे।
समग्र के प्रति जागें, क्योंकि भागने का मतलब ही ये है कि हमने समग्र में कुछ चुनाव कर लिया, इसे छोड़ेंगे उसे पकड़ेंगे तभी भागा जा सकता है। भागने का मतलब है कि कुछ हम छोड़ेंगे और कुछ हम पकड़ेंगे। अगर पूरे को छोड़ें तो भागकर कहां जाएंगे? अगर पूरे को स्वीकार करें तो भागकर कहां जाएंगे? अगर त्याग पूर्ण हो तो भागना नहीं हो सकता। भागेंगे कहां? जहां भाग रहे हैं पूर्ण में वो भी त्यागा जा चुका है। मक्का भागेंगे, मदीना भागेंगे, काशी भागेंगे, हरिद्वार भागेंगे। अगर त्याग पूर्ण है तो भागना असंभव है। अगर भोग भी पूर्ण है तो भागना असंभव है, भागने की कोई जरूरत नहीं। सब अधूरे का खेल, सब आधे का खेल है। तो हाफ हार्टेड जो आधे हृदय से भोग रहे हैं उनको पकड़ने का उपाय है, जो आधे हृदय से त्याग रहे हैं उनको छोड़ने का उपाय है। लेकिन जो पूरे हृदय से जी रहे हैं उनको न भागने को कुछ है न त्यागने को कुछ है, उनको तो सिर्फ जानने को ही कुछ है, जागने को ही। प्रश्न भागने का नहीं है, प्रश्न जागने का है, प्रश्न देखने का है, दर्शन का है, प्रश्न गहरे में झांकने का है। प्रश्न ये नहीं है कि पदार्थ से भाग जाओ, क्योंकि कहीं भी भागोगे तो पदार्थ है। प्रश्न ये है कि पदार्थ में गहरे झांको ताकि परमात्मा दिखाई पड़े, तब भागने की कोई जरूरत न रह जाएगी। आकृतियों से जो भागेगा वो जाएगा कहां? दूसरी आकृतियों के पास पहुंच जाएगा। स्थानों से भागेगा दूसरे स्थानों में पहुंच जाएगा, मकानों से भागेगा दूसरे मकानों में पहुंच जाएगा, लोगों से भागेगा दूसरे लोगों में पहुंच जाएगा। भाग कर जाएंगे कहां? जहां भी भागेंगे वहां संसार है। संसार से नहीं भागा जा सकता। हर जगह पहुंच के पता चलेगा संसार है, फिर वहां से भी भागो, फिर वहां से भी भागो, भागते रहो। अगर हम चांद तारों की रोशनी की गति भी पा जाएं तो भी संसार के बाहर न भाग सकेंगे। अभी तक कोई चांद तारा नहीं भाग सका, अभी कोई रोशनी की किरण नहीं भाग सकी संसार के बाहर। अनंत अनंत यात्रा है रोशनी की किरणों की, लेकिन होगी संसार के भीतर ही, भाग नहीं सकते। असल में जहां तक भाग सकते हैं वहां तक तो संसार होगा ही, नहीं तो भागेंगे कैसे? रास्ता कहां पाएंगे? जाग सकते हैं, ज्ञानी जागता है, अज्ञानी भागता है। हाँ, अज्ञानी के भागने के दो ढंग हैं। कभी वो स्त्री की तरफ भागता है, कभी स्त्री की तरफ से भागता है, कभी धन की तरफ भागता है, कभी धन छोड़ने के लिए भागता है, कभी मुंह करके भागता है संसार की तरफ, कभी पीठ करके भागता है। न मुंह करके कभी संसार को उपलब्ध कर पाता, न पीठ करके कभी संसार को छोड़ पाता। जो न पाया जा सकता और न छोड़ा जा सकता उसका नाम संसार है। सपने न पाए जा सकते न छोड़े जा सकते, असत न पाया जा सकता न छोड़ा जा सकता, असत के प्रति केवल जागा जा सकता है। वन कैन बी ओनली अवेयर। सपने के प्रति सिर्फ जागा जा सकता है। जो आदमी सपना छोड़ के भाग रहा है वो काफी गहरे सपने में अभी है, क्योंकि जिसको सपना छोड़ के भागना पड़ रहा है उसे इतना तो पक्का है कि सपना सपना नहीं है। भागने योग तो मालूम ही हो रहा है, इतना सच तो दिखाई पड़ता है। कृष्ण को समझेंगे तो दिखाई पड़ेगा कृष्ण अर्जुन को भागने से ही बचाने की चेष्टा में संलग्न है। ये पूरी गीता भागने वालों के खिलाफ, ये पूरी गीता इस बात के खिलाफ है कि जो भागने वाले हैं वो वही पागलपन को उल्टी दिशा में कर रहे हैं जो पकड़ने वाले करते हैं। लेकिन सिर्फ पागलपन उल्टा हो जाए, शीर्षासन करने लगे तो इससे पागलपन नहीं रह जाता, ऐसा नहीं है। कोई पागल शीर्षासन करके खड़ा हो जाए तो पागलपन मिट जाता है, ऐसा नहीं है। भोगी त्यागी हो जाते हैं, संसारी सन्यासी हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, तो कोई अंतर नहीं पड़ता।
हाँ, दिशा उल्टी दिखाई पड़ने लगती, आदमी वही होता है। ढंग उल्टे हो जाते हैं, आदमी वही होता है। कृष्ण गीता में एक बहुत ही अनूठी बात कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि संसारी और सन्यासी विपरीत नहीं है, एक दूसरे से उल्टे नहीं है। संसार से भागकर कोई सन्यासी नहीं होता, संसार में जागकर कोई सन्यासी होता है। और जागना हो तो यहीं जाग जाओ, कहीं भी भागो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जागने के लिए कोई खास जगह नहीं, कहीं भी जागा जा सकता है। सपने मिटाने के लिए खास सपने देखने की जरूरत नहीं, किसी भी सपने में जागा जा सकता है। एक सपना देख रहा है आदमी चोर का, एक आदमी सपना देख रहा है साधु का। क्या साधु वाले सपने से जागना आसान है बजाय चोर वाले सपने के? दोनों सपने हैं, जागना एक सा ही है, कोई अंतर नहीं पड़ता। साधु होने के सपने से जागने में भी यही करना पड़ेगा कि जानना पड़ेगा ये सपना है, और चोर के सपने से भी जागने के लिए यही करना पड़ेगा कि जानना पड़ेगा कि ये सपना है। सपने को सपने की भांति जानना ही जागना है, और सपने को सत्य की तरह जो मान लेता उसके सामने दो विकल्प है, या तो सपने में डूबे भोगे या सपने से भागे और त्यागे। गीता भोग और त्याग दोनों की अतियों को सपने के बीच मानेगी। जागना, और जागने के लिए ही वो कह रहे हैं कि तू पहचान अर्जुन, क्या सत है क्या असत है, ये तू पहचान। तो ये पहचान, ये रिकॉग्निशन ही तेरा जागरण बन जाने वाला है। आप ये तो कहेंगे नहीं कि जागना भी भागने का शीर्षासन है, इतना तो एफर्ट करना पड़ेगा? नहीं, जागना भागने से जरा भी संबंधित नहीं है। जागना भागने से संबंधित ही नहीं है, क्योंकि जागने में भागने का कोई भी तत्व नहीं है, विपरीत तत्व भी नहीं है, दूसरी तरफ भागना भी नहीं है। जागने का मतलब ही है कि जो है उसे हम देखने को तत्पर होते हैं। धन है, इसके साथ भागने के दो काम हो सकते हैं। एक काम हो सकता है इसे छाती से लगा के पकड़ के बैठ जाए, इसमें से एक पैसा न भाग जाए इसका ध्यान रखें। दूसरा हो सकता है कि इससे ऐसे भागें कि लौट के न देखें। मुझे कोई कह रहा था कि विनोबा के सामने पैसा करो तो दूसरी तरफ मुंह कर लेते। पैसे से इतना डर, तो पैसे में काफी ताकत मालूम पड़ती। रामकृष्ण के पास अगर कोई पैसा रख दे तो ऐसी छलांग लगा के उचकते हैं कि सांप बिच्छू आ गए। पैसे में सांप बिच्छू, तो सपना टूटा नहीं, सपने ने दूसरी शक्ल ली। पहले पैसा स्वर्ग मालूम पड़ता था, अब नर्क मालूम पड़ने लगा, लेकिन पैसा कुछ है ये जारी है। पैसा कुछ भी नहीं है तो लहर है, न भागने योग न पकड़ने योग। जागना बहुत और बात है, उसमें पैसे से आंख बंद करने की जरूरत नहीं, पैसे को छाती से पकड़ लेने की जरूरत नहीं। पैसा वहां है, आप यहां हैं। पैसे ने कभी आपको नहीं पकड़ा, ना पैसा कभी आपसे भागा। आपकी पैसे ने इतनी फिक्र नहीं की जितनी फिक्र आप पैसे की कर रहे हैं। पैसा कहीं ज्यादा ज्ञानी मालूम पड़ता है। आप चले जाओ तो रोता नहीं, आप आ जाओ तो प्रसन्न नहीं कहता कि स्वागत है, आइए, बड़ा अच्छा हो। जागने का अर्थ ये है, जहां है कहीं ना कहीं है, किसी न किसी सपने में है। कोई आश्रम के सपने में होगा, कोई दुकान के सपने में होगा। जहां है किसी न किसी सपने में है, वहां जागे।
इस सपने को पहचाने कि ये सत्य है। इस बात की जिज्ञासा, इस बात की खोज कि जो मैं देख रहा हूं वो क्या है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कहने लगे ये सपना है। अगर आपको कहना पड़े कि ये सपना है तो जागना नहीं होगा, तब इफर्ट होगा। अगर आपको कोशिश करनी पड़ेगी ये सब सपना है, आपको अगर कोशिश करके अपने को समझाना पड़ेगी ये सब सपना है, तब तो समझ लेना कि अभी आपको सपने का पता नहीं चला। सपने का पता अगर चल जाए तो ये कहने की कोई जरूरत नहीं रह जाती कि सब सपना है। सब सपना है तो वही आदमी दोहराता है अपने मन में जिसे अभी सपने का कोई भी पता नहीं है। एक सूफी फकीर को मेरे पास लाए थे। वो मित्र जो लाए थे कहने लगे कि उन फकीर को सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई पड़ता है। मैंने उनसे पूछा कि जगह भी दिखाई पड़ती है, परमात्मा भी दिखाई पड़ता है, सब दोनों दिखाई पड़ते हैं? उन्होंने कहा उन्हें कण कण में परमात्मा दिखाई पड़ता है। तो मैंने कहा कण भी दिखाई पड़ता है, कण में परमात्मा भी दिखाई पड़ता है, ऐसा? उन्होंने कहा आप कैसी बातें पूछते? मैंने कहा कि अगर परमात्मा ही दिखाई पड़ता है तो अब कण दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, और कण दिखाई पड़ता है तो परमात्मा आरोपित होगा, इम्पोज्ड होगा, कोशिश की गई होगी। इसलिए जो आदमी कहता है कण कण में परमात्मा दिखाई पड़ता है, उसे दो चीजें दिखाई पड़ रही, कण भी दिखाई पड़ रहा, परमात्मा भी दिखाई पड़ रहा। ये दोनों चीजें एक साथ दिखाई नहीं पड़ सकती। इनमें से एक ही चीज एक बार दिखाई पड़ सकती है। अगर परमात्मा दिखाई पड़ता है तो कण दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त कण की कोई जगह नहीं रह जाती जहां उसे देखें। और अगर कण दिखाई पड़ता है तो परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक कण दिखाई पड़ रहा है तब तक परमात्मा दिखाई पड़ना मुश्किल है। तो मैंने उनसे कहा कोशिश की होगी, समझाया होगा अपने को, लिखा है किताबों में कण कण में परमात्मा है। नहीं, उन्होंने कहा मुझे वर्षों से दिखाई पड़ता है। तो मैंने कहा और वर्षों के पहले कोशिश की होगी। मैंने कहा आप रुकें, मेरे पास रुक जाएं, 2-4 दिन अब देखने की कोशिश न करें। दूसरे दिन सुबह उनने मुझसे कहा कि आपने मुझे भारी नुकसान पहुंचाया, मेरी 30 साल की साधना खराब कर दी, क्योंकि मैंने रात से कोशिश नहीं की तो मुझे वृक्ष दिखाई पड़ने लगे, अब मुझे परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। तो मैंने कहा जिसको 30 साल देख के भी 2-4 घंटे देखने की कोशिश न की जाए और खो जाता हो, तो आप वृक्षों के ऊपर अपना एक सपना आरोपित कर रहे हैं, उसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। कह रहे हैं कि वृक्ष में परमात्मा है, समझाया जाए तो दिखाई पड़ने लगेगा, लेकिन ये वो परमात्मा नहीं जिसकी कृष्ण बात कर रहे हैं। आपको परमात्मा थोपना नहीं है जगत पर, आपको तो जगत के प्रति ही जाग जाना है। जागते से जगत खो जाता है और परमात्मा शेष रह जाता है। आपको सपने को समझाना नहीं है अपने को कि ये झूठ है, ये झूठ है, नहीं, सपने को देख लेना है ठीक से क्या है। और जैसे ही सपने को देख लिया जाता है कि क्या है, क्या आप अचानक पाते हैं सपना टूट गया और नहीं है। फिर जो शेष रह जाता है वही सत्य है। प्रयास तो हमें असत्य के लिए करने पड़ते हैं, सत्य के लिए नहीं करने पड़ते। एफर्ट तो असत्य के लिए करना पड़ता है, सत्य के लिए नहीं करना पड़ता। क्योंकि जो सत्य मनुष्य के प्रयास से मिलता होगा वो सत्य नहीं हो सकता। जो सत्य मनुष्य के प्रयास के बिना ही मौजूद है वही सत्य है। सत्य आपको निर्मित नहीं करना है, वो आपका कंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप उसको निर्माण करेंगे। सत्य तो है ही, कृपा करके असत्य भर निर्माण ना करें तो जो है वो दिखाई पड़ जाएगा। मैं एक वृक्ष की शाखा को अपने हाथ से खींच लेता हूं, फिर मैं राह चलते आपसे पूछता हूं कि इस वृक्ष की शाखा को मैंने इसकी जगह से नीचे खींच लिया है, अब मैं इसे इसकी जगह वापस पहुंचाना चाहता हूं तो क्या करूं? आप क्या कहेंगे मुझसे कि कुछ करिए? आप कहेंगे कृपा करके खींचिए, भर मत, छोड़ दीजिए, शाखा अपनी जगह पहुंच जाएगी। शाखा अपनी जगह थी ही, आपकी कृपा से ही अपनी जगह से हट गई। परमात्मा में पहुंचने के लिए मनुष्य को किसी एफर्ट और प्रयास की जरूरत नहीं।
परमात्मा को खोने के लिए उसने जो प्रयास किया है, कृपा करके उतना प्रयास भर वो ना करे, अपनी जगह पहुंच जाएगा। स्वप्न हमारे निर्माण है, सत्य हमारा निर्माण नहीं। इसलिए बुद्ध को जब ज्ञान हुआ और लोगों ने बुद्ध से पूछा कि तुम्हें क्या मिला, तो बुद्ध ने कहा मुझे कुछ मिला नहीं, सिर्फ मैंने कुछ खोया है। तब तो वो बहुत हैरान हो गए। उन्होंने कहा हम तो सोचते थे कि आपको कुछ मिला। बुद्ध ने कहा मिला कुछ भी नहीं, जो था ही उसे मैंने जाना है। हाँ, खोया जरूर कुछ, जो मैंने बनाया था वो मुझे सब खो देना पड़ा। अज्ञान मैंने खोया और ज्ञान मैंने पाया नहीं, क्योंकि ज्ञान था ही। जिस अज्ञान को मैं जोर से पकड़े था उसकी वजह से दिखाई नहीं पड़ रहा था। खोया जरूर, पाया कुछ भी नहीं। पाया वही जो पाया ही हुआ था, जो सदा से मिला ही हुआ था। ठीक से समझें तो सिर्फ जाग कर देखने की जरूरत है। आंख खोल के, प्रज्ञा को पूरी तरह जगा के, चेतना को पूरे होश से अप्रमाद में लाकर देखने भर की जरूरत है कि क्या है। और जैसे ही हम देखते हैं क्या है, उसमें जो नहीं है वो गिर जाता है, जो है वो शेष रह जाता है। अंतवंता इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। विनाश रहित, अप्रमेय और नित्य शरीर आत्मा के ये देह अनित्य है। इसलिए हे भारत, तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन को युद्ध बड़ा सत्य मालूम पड़ रहा, देह बहुत सत्य मालूम पड़ रही, मृत्यु बहुत सत्य मालूम पड़ रही। उसकी अड़चन स्वाभाविक, उसकी अड़चन हमारी सबकी अड़चन। जो हमें सत्य मालूम पड़ता है वही उसे सत्य मालूम पड़ा। कृष्ण उसे बड़ी दूसरी दुनिया की बातें कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ये देह, ये शरीरधारी लोग, ये दिखाई पड़ने वाला सारा जाल, ये स्वप्न है। तू इसकी फिक्र मत कर और लड़। कृष्ण का लड़ने के लिए ये आवाहन तथाकथित धार्मिक लोगों को, सो कॉल्ड रिलीजियस लोगों को सदा ही कष्ट का कारण रहा है। समझ के बाहर रहा है, क्योंकि एक तरफ समझाने वाले लोग हैं जो कहते हैं चींटी पर पैर पड़ जाए तो बचाना, अहिंसा है, पानी छान कर पीना। दूसरी तरफ ये कृष्ण है जो कह रहा है कि लड़, क्योंकि यहां कोई न मरता न कोई मारा जाता। ये सब देह स्वप्न है। अर्जुन साधारणता ठीक कहता मालूम पड़ता है। गांधी ने चाहा होता कि अर्जुन की बात कृष्ण मान लेते। अहिंसावादियों ने चाहा होता कि कृष्ण की बात न चलती, अर्जुन की चल जाती। लेकिन कृष्ण बड़ी अजीब बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं जो स्वप्न है उसके लिए तो दुखी हो रहा है, जो नहीं है उसके लिए तो पीड़ित और परेशान हो रहा है। साधारण नीति के बहुत पार चली गई बात। इसलिए जब पहली बार गीता के अनुवाद पश्चिम में पहुंचे तो पश्चिम के नीतिविदों की छातियां कब गईं। भरोसा न हुआ।
कि कृष्ण और ऐसी बात कहेंगे जिन्होंने सिर्फ पुरानी बाइबल के 10 कमांडमेंट्स पढ़े थे धर्म के नाम पर, जिन्होंने पढ़ा था चोरी मत कर, जिन्होंने पढ़ा था असत्य मत बोल, जिन्होंने पढ़ा था किसी को दुख मत पहुंचा, उनके प्राण अगर कब गए हों, बड़ा शॉकिंग था कि कृष्ण कहते हैं ये सब स्वप्न है, तू लड़। तो पश्चिम के नीतिविदों को लगा कि गीता जैसी किताब नैतिक नहीं, या तो अनैतिक है या अति नैतिक है, या तो इमोरल है या एमोरल है, कम से कम मॉरल तो नहीं है। ये क्या बात है? और ऐसा पश्चिम में ही लगा हो ऐसा नहीं। जैन विचारकों ने कृष्ण को नरक में डाल दिया। जैन चिंतन को अनुभव हुआ कि आदमी क्या कह रहा है, मारने की खुली छूट। अगर अर्जुन का बस चलता तो महाभारत शायद ना होता। कृष्ण ने ही करवा दिया। तो अहिंसा की धारा इस मुल्क में भी थी। उसने कृष्ण को नरक में डालने की जरूरत एहसास की। इस आदमी को नरक में डाल ही देना चाहिए। ये बड़ा मुद्दा है और बड़े विचार का। इसमें ध्यान रखना जरूरी है कि नीति धर्म नहीं, नीति बहुत काम चलाऊ व्यवस्था है। नीति बिल्कुल सामाजिक घटना है। नीति स्वप्न के बीच व्यवस्था है। स्वप्न में भी तो रास्तों पर चलना हो तो नियम बनाने पड़ेंगे। स्वप्न में भी जीना हो तो व्यवस्थापन, डिसिप्लिन, शिस्त, अनुशासन बनाना पड़ेगा। नीति धर्म नहीं है। नीति बिल्कुल सामाजिक व्यवस्था है। इसलिए नीति रोज बदल सकती है। समाज बदलेगा और नीति बदलेगी। कल जो ठीक था वो आज गलत हो जाएगा, आज जो ठीक है वो कल सही हो जाएगा। नीति भी असत का हिस्सा है। इसका यह मतलब नहीं कि धर्म अनीति है। जब नीति तक असत का हिस्सा है तो अनीति तो असत का हिस्सा होगी। धर्म नीति और अनीति को पार करता है। असल में धर्म संसार को पार करता है। और इसलिए कृष्ण की बात जिस तल से कही जा रही है उस तल से बहुत मुश्किल से समझी जा सकी। जैनों ने नरक में डाल दिया, वो एक उपाय था उनसे छुटकारा पाने का। गांधी ने पूरी गीता को मेटाफर मान लिया कि ये हुई नहीं है घटना कभी, क्योंकि कृष्ण कहां युद्ध करवा सकते हैं। ये किसी असली युद्ध की बात नहीं है। ये तो शुभ अशुभ के बीच जो युद्ध चलता है उसकी प्रतीक कथा है, सिंबॉलिक। ये दूसरी तरकीब थी, ज्यादा बली, लेकिन मतलब वही छुटकारा पाने का। मतलब ये कि ये घटना कभी कृष्ण युद्ध कैसे करवा सकते हैं? कृष्ण कैसे कह सकते हैं युद्ध करो? नहीं, कृष्ण तो ये कह नहीं सकते। इसलिए अब एक दूसरा उपाय है होशियारी से कृष्ण से बच जाने का, और वो ये है कि कहो कि मेटाफर है, सिंबल है, ये कहानी है, प्रतीक कथा है। ये घटना कभी घटी नहीं, ऐसा कोई युद्ध कहीं हुआ नहीं कि जिसमें युद्ध करवाया गया हो। ये सब तो प्रतीक पुरुष हैं। ये अर्जुन और ये दुर्योधन और ये सब, ये व्यक्ति नहीं है, ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। ये तो सिर्फ एक पैरेबल है, एक प्रतीक कथा है जिसमें शुभ और अशुभ की लड़ाई हो रही। और अशुभ के खिलाफ लड़ने के लिए कृष्ण कह रहे हैं। अब कृष्ण को एकदम विकृत करना है। कृष्ण अशुभ के खिलाफ लड़ने को नहीं कह रहे हैं। अगर कृष्ण को ठीक समझें तो वो कह रहे हैं कि शुभ और अशुभ एक ही स्वप्न के हिस्से हैं। हिंसा और अहिंसा एक ही स्वप्न के हिस्से हैं। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि हिंसा ठीक है। कृष्ण इतना ही कह रहे हैं कि हिंसा और अहिंसा अच्छे और बुरे आदमी के स्वप्न है।
स्वप्न ही है, और पूरे स्वप्न को स्वप्न की भांति जो जानता है वो सत्य को उपलब्ध होता है। नीति का अतिक्रमण करती है ये बात, अनैतिक नहीं है, अनीति का भी अतिक्रमण करती है ये बात। इस अर्थों में कृष्ण का संदेश बहुत कठिन हो जाता है समझना। चुनाव आसान पड़ता है, ये बुरा है ये ठीक है, लेकिन ठीक और बुरा दोनों ही स्वप्न हैं। यहां हमारे पैर डगमगा जाते हैं, लेकिन जो यहां पैर को स्थिर रख सके वो ही गीता में आगे प्रवेश कर सकेगा। इसलिए इस बात को बिल्कुल ठीक से समझ लेना कि कृष्ण न हिंसक है न अहिंसक है, क्योंकि हिंसक की मान्यता है कि मैं दूसरे को मार डालता हूं, और अहिंसक की मान्यता है कि मैं दूसरे को बचा रहा हूं। और कृष्ण कहते हैं कि जो न मारा जा सकता वो बचाया भी नहीं जा सकता है। न तुम बचा सकते हो न तुम मार सकते हो, जो है वो है और जो नहीं है वो नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे से विपरीत स्वप्न देख रहे हो। एक आदमी किसी की छाती में छुरा भोंक देता तो सोचता है मिटा डाला इसे, और दूसरा आदमी उसकी छाती से छुरा निकाल के मलहम पट्टी करता है और सोचता है बचा लिया इसे। इन दोनों ने सपने देखे विपरीत, एक बुरे आदमी का सपना, एक अच्छे आदमी का सपना। और हम चाहेंगे कि अगर सपना ही देखना है तो अधिक लोग अच्छे आदमी का सपना देखें, लेकिन कृष्ण ये कह रहे हैं कि दोनों सपने हैं। और एक और तल है देखने का, जहां बचाने वाला और मारने वाला एक सी ही भूल कर रहा है। वो भूल यही है कि जो है उसे या तो मिटाया जा सकता है या बचाया जा सकता है। कृष्ण कह रहे हैं जो नहीं है वो नहीं है, जो है वो है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि बुरे आदमी का सपना देखें, वो ये कह रहे हैं कि दोनों ही सपने हैं, और अगर देखना ही है तो पूरे सपने को देखें ताकि जाग जाएं। अगर देखना ही है तो बुरे अच्छे आदमी के सपनों में चुनाव न करें, पूरे सपने को ही देखें और जाग जाएं। ये जागरण की, अवेयरनेस की जो प्रक्रिया कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, वो अर्जुन की कैसे समझ में आएगी, बड़ी कठिनाई है। क्योंकि अर्जुन बड़ी नीतिवादी बातें कर रहा है और वो नैतिक सपना देखने को बड़ा उत्सुक है। वो अनैतिक सपने से उबा हुआ मालूम पड़ता, अब वो नैतिक सपना देखने को उत्सुक है। और कृष्ण कहते हैं सपने में ही चुनाव कर रहा है, पूरे सपने के प्रति ही जाग जाना है। एक सूत्र और पढ़ लें, फिर रात हम बात। यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो पुरुष अहम पदार्थ आत्मा को हनन क्रिया का कर्ता और जो हनन क्रिया का विषय मानता है, वे दोनों आत्मा को नहीं जानते हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मार ही जाता है, न मारा ही जाता है। जो है वो न मरता है और न मारा जाता है, और जो है हमारे भीतर उसका नाम आत्मा है, और जो है हमारे बाहर उसका नाम परमात्मा है। जो मारा जाता है और जो मार सकता है या जो अनुभव करता है कि मारा गया, हमारे भीतर उसका नाम शरीर है, हमारे बाहर उसका नाम जगत है। जो अमृत है, जो इम्मार्टल है, वही चेतना है, और जो मर्त्य है वही जड़ है। साथ ही जो मर्त्य है
वही लहर है, असत है, और जो अमृत है वही सागर है, सत है। अर्जुन के मन में यही चिंता, दुविधा और पीड़ा है कि मैं कैसे मारने में संलग्न हो जाऊं। इससे तो बेहतर है मैं ही मर जाऊं। ये दोनों बातें एक साथ ही होंगी। जो दूसरे को सोच सकता है मरने की भाषा में, वो अपने को भी मरने की भाषा में सोच सकता है। जो सोच सकता है कि मृत्यु संभव है, वो स्वभावतः दुखी हो जाएगा। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि मृत्यु एकमात्र असंभावना है, द ओनली इम्पॉसिबिलिटी। मृत्यु हो ही नहीं सकती, मृत्यु की असंभावना। लेकिन जिंदगी जहां हम जीते हैं वहां तो मृत्यु से ज्यादा निश्चित और कोई संभावना नहीं। वहां सब चीजें असंभव हो सकती हैं, मृत्यु भर सुनिश्चित रूप से संभव है। एक बात तय है, वो मृत्यु, और सब बातें तय नहीं है, और सब बदलाहट हो सकती है। कोई दुखी होगा, कोई सुखी होगा, कोई स्वस्थ होगा, कोई बीमार होगा, कोई सफल होगा, कोई असफल होगा, कोई दीन होगा, कोई सम्राट होगा, और सब होगा। और सब विकल्प खुले हैं, एक विकल्प बंद है, वो मृत्यु का विकल्प है, वो होगा ही। वो सम्राट भी वहां पहुंचेगा, भिखारी भी वहां पहुंचेगा, सफल भी, असफल भी, स्वस्थ भी, बीमार भी, सब वहां पहुंच जाएंगे। एक बात जिस जीवन में हम खड़े हैं वहां तय है, वो मृत्यु है। और कृष्ण बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक बात भर सुनिश्चित है कि मृत्यु असंभावना है, न कभी कोई मरा और न कभी कोई मर सकता है। मृत्यु अकेला भ्रम है। शायद इस मृत्यु के आसपास ही हमारे जीवन के सारे कोण निर्मित होते हैं। जो देखता है कि मृत्यु सत्य है, उसके जीवन में शरीर से ज्यादा का अनुभव नहीं है। ये बड़े मजे की बात है कि आपको मृत्यु का कोई भी अनुभव नहीं है। आपने दूसरों को मरते देखा है, अपने को मरते कभी नहीं देखा है। समझे कि एक व्यक्ति को हम विकसित करें जिसने मृत्यु न देखी हो, किसी को मरते न देखा हो। कल्पना कर ले, एक व्यक्ति को हम इस तरह बड़ा करते हैं जिसने मृत्यु नहीं देखी। क्या ये आदमी कभी भी सोच पाएगा कि मैं मर जाऊंगा? क्या इसके मन में कभी भी ये कल्पना भी उठ सकती है कि मैं मर जाऊंगा? असंभव। मृत्यु इन्फेरेंस है, अनुमान, दूसरे को मरते देखकर। और मजा यह है कि जब दूसरा मरता है तो आप मृत्यु नहीं देख रहे, क्योंकि मृत्यु की घटना आपके लिए सिर्फ इतनी है कि वो कल तक बोलता था, अब नहीं बोलता, कल तक चलता था, अब नहीं चलता। आप चलते हुए को न चलते की अवस्था में गया हुआ देख रहे हैं, बोलते हुए को न बोलते की अवस्था में देख रहे हैं, धड़कते हृदय को न धड़कते हृदय की अवस्था में देख रहे हैं। लेकिन क्या इतने से काफी है कि आप कहें जो भीतर था वो मर गया? क्या इतना पर्याप्त है? क्या इतना काफी है? मृत्यु की निष्पत्ति लेने को क्या ये काफी हो गया? ये काफी नहीं। दक्षिण में एक योगी थे कुछ वर्षों पहले, ब्रह्म योगी। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और कलकत्ता और रंगून यूनिवर्सिटी में 3 जगह मरने का प्रयोग करके दिखाया। वो बहुत कीमती प्रयोग था। वो 10 मिनट के लिए मर जाते थे।
जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनका प्रयोग हुआ तो डॉक्टर्स मौजूद थे और उन्होंने कहा कि 10 मिनट में आप मेरी जांच पड़ताल करके लिख दें सर्टिफिकेट कि आदमी मर गया कि जिंदा है। फिर उनकी श्वास खो गई, फिर उनकी नाड़ी बंद हो गई, फिर हृदय ने धड़कना बंद कर दिया, फिर खून की चाल सब शांत हो गई और 10 डॉक्टरों ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज के सर्टिफिकेट लिखा कि यह आदमी मर गया है और मरने के सारे सिम्टम्स इस आदमी ने पूरे कर दिए और 10 आदमियों ने दस्तखत किया और वो ब्रह्म योगी 10 मिनट के बाद वापस जिंदा हो गए। श्वास फिर चलने लगी, हृदय फिर धड़कने लगा, खून फिर बहने लगा, नाड़ी फिर वापस लौट आई और उन्होंने कहा फिर सर्टिफिकेट लिखें कि ये आदमी, इस आदमी के बाबत क्या ख्याल है। उन डॉक्टरों ने कहा हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए, आप हम पर कोई अदालत में मुकदमा तो न चलाएं, क्योंकि मेडिकल साइंस जो कह सकती थी हमने कह दिया। तो ब्रह्म योगी ने कहा मुझे यह भी लिख के दें कि अब तक जितने लोगों को आपने मरने के सर्टिफिकेट दिए हैं वो संदिग्ध हो गए। असल में जिसे हम मृत्यु कह रहे हैं वो जीवन का शरीर से सरक जाना है। जैसे कोई दिया अपनी किरणों को सिकोड़ ले वापिस, ऐसे जीवन का फैलाव वापस सिकुड़ जाता है, बीज में वापस लौट जाता है, फिर नई यात्रा पर निकल जाता है। लेकिन बाहर से सिकुड़ने को हम मृत्यु समझ लेते हैं। बटन दबा दी हमने, बिजली का बल्ब जलता था, किरणें समाप्त हो गई, बल्ब से अंधकार झरने लगा। क्या बिजली मर गई? सिर्फ अभिव्यक्ति खो गई, सिर्फ मैनिफेस्टेशन बंद हो गया। फिर बटन दबाते हैं, फिर किरणें बिजली की वापस बहने लगी। क्या बिजली पुनर्जीवित हो गई? क्योंकि जो मरी नहीं थी उसको पुनर्जीवित कहने का कोई अर्थ नहीं है। बिजली पूरे समय वहीं थी, सिर्फ अभिव्यक्ति खो गई थी। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वो प्रगट का फिर पुनः अप्रगट हो जाना है। जिसे हम जन्म कहते हैं वो अप्रगट का पुनः प्रगट हो जाना है। कृष्ण कहते हैं नहीं शरीर को मारने से आत्मा मरती है, नहीं शरीर को बचाने से आत्मा बचती है। आत्मा न मरती है न बचती है। असल में जो मरने और बचने के पार है वही आत्मा है, वही अस्तित्व है। शेष सांझ बात। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे